बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है लोकल पीपल्स कांग्रेस या लोकल पीपल गवर्नमेंट। ये लोकल पीपल कांग्रेस या लोकल पीपल गवर्नमेंट ये निचले तबके की होती है, रीजन के अंदर इन्होंने काम करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोविंस के अंदर की जो गवर्नमेंट होती है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने काम करना होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी डिक्टेशंस होती हैं, उनकी जितनी भी हिदायत होती हैं, उन पर अमल पैरा होना होता है। तो उसके बारे में सबसे पहले तो हम इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो जो लोकल पीपल्स कांग्रेस है ये इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डेप्यूटीज़ होते हैं, और वो डेप्यूटीज़ जितने भी इलाके होते हैं उस रीजन के, उस प्रोविंस के, उन सब में से मुंतखब होके आते हैं। लोग उनको वोट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी टर्म की बात करें तो इसकी टर्म भी तकरीबन कितनी होती है, 5 साल होती है। जितनी कि नेशनल पीपल कांग्रेस की टर्म होती है उतनी ही लोकल पीपल कांग्रेस की टर्म होती है। तो इसकी टर्म के बाद अगर हम इनकी पावर्स की बात करें तो इनकी पावर्स में सबसे पहले ये आता है कि जो भी कानून साजी हुई है किसी भी जो है ना पूरी स्टेट के लिए जो कानून साजी की है, या तो इन्होंने खुद जो कानून बनाए हैं, या फिर जो कानून सेंट्रल बॉडी ने, जिसको हम नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं, या उन्होंने बना के दिए हैं, तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने उन लॉज़ को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाना होता है। उसके बाद जितने भी आपके पास कोई प्लान्स होते हैं, ठीक है, आपके पास डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक के, आपकी फैमिली प्लानिंग है, तो उनका भी डिसाइड करना वो इनकी पावर्स के अंदर आता है। लोकल पीपल कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी पावर्स के अंदर आता है, तो उन्होंने ये डिसाइड करना होता है अपने लोकल प्लान्स हैं, इकोनॉमिक प्लान्स हैं, डेवलपमेंट के जितने भी प्लान्स हैं, तो उस पर भी उन्होंने डिसाइड करना होता है। उसके बाद जिस एरिया की वो गवर्नमेंट है, जिस प्रोविंस की है, या जिस रीजन की है, या जिस डिस्ट्रिक्ट की वो गवर्नमेंट है, उसका जो बजट है वो बजट भी इन्होंने अपने जो है ना वो रिस्पेक्टिव एरियाज़ के लिए क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है लोकल पीपल कांग्रेस ने। उसके बाद अडॉप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉ की अगर हम बात करें तो ये ख़ुद भी कानून बना सकते हैं जो लोकल पीपल कांग्रेस होते हैं, और ये बनाते भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या करना होता है कि इन्होंने हर हाल में जो सेंट्रल बॉडी है, जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो उसकी तरफ से जो बनाए गए कानून होते हैं इन्होंने उनको अडॉप्ट करना होता है, या उनके मुनाफी कोई कानून नहीं बना सकते। उसके बाद जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं ये उनको मुंतखब भी करते हैं, और ये उनको रिकॉल भी कर सकते हैं, और वो इनके सामने जवाबदेह होते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स कोर्ट है या चीफ़ प्रोक्यूरेटर है वेरियस लेवल्स पे, ये उनको भी क्या करते हैं, ये उनको भी जो है ना वो इलेक्ट करते हैं, या उनको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेयर्स और डिप्टी मेयर्स होते हैं ये उनको भी इन्होंने क्या करना होता है, उनको इलेक्ट भी कर सकते हैं, और उनको जो है ना वो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से हमने बात की थी कि नेशनल पीपल कांग्रेस एक स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, तो लोकल पीपल कांग्रेस भी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। लोकल पीपल कांग्रेस जो स्टैंडिंग कमेटी बनाती है उसके अंदर भी सेम जो है ना वो उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक चेयरमैन होता है, एक या दो वाइस चेयरमैन होते हैं, और उनके सेवरल मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स की जो तादाद है वो लोकल पीपल कांग्रेस ने डिसाइड करनी है कि उस स्टैंडिंग कमेटी के कितने मेंबर्स होने चाहिए। अब जो स्टैंडिंग कमेटी उन्होंने बनाई है, तो उस स्टैंडिंग कमेटी के जो ड्यूटीज़ हम कह लें, या उसकी जो हम पावर्स कह लें, उसकी पावर्स कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले जितने भी उस प्रोविंस के, उतने उस रीजन के, उस डिस्ट्रिक्ट के, या उस लोकेलिटी के, उस एरिया के जितने भी मामलात होते हैं, जितने भी इश्यूज़ होते हैं, इन्होंने उन सब को जो है ना वो सॉल्व करना होता है, उनको डिस्कस करना होता है, और उनको फिर उन पे डिसाइड करना होता है कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है। एंड सुपरवाइजेज द गवर्नमेंट है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है आपकी जो लोकल गवर्नमेंट बनती है निचले तबके की, जिसे हम ग्रास रूट गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो इन्होंने क्या करना होता है कि उस गवर्नमेंट को सुपरवाइज़ करना होता है, उस गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि आया वो ठीक तरह से काम कर रही है, नहीं कर रही, वो बजट के अंदर जो है ना वो किस तरह से चीज़ें लेके आ रहे हैं, कानून साजी किस तरह से हो रही है, तो इन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर डिसाइड करना होता है। उसके बाद एक और इनकी जो पावर है वो ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है लोकल पीपल्स कांग्रेस की, वो लोकल पीपल कांग्रेस को समन भेज सकती है कि आपने क्या करना है, कि सेशन बुलाना है
फ़लाँ चीज़ के हवाले से कानून साज़ी करनी है या जो फ़लाँ कानून पहले से बना हुआ है उसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी है, तो फिर ये क्या स्टैंडिंग कमेटी लोकल पीपल कांग्रेस को क्या समन भी जारी कर सकती है किसी भी जो है ना वो सेशन बुलाने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक लोकल पीपल कांग्रेस का या लोकल पीपल गवर्नमेंट जिनको हम कहते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने उनकी कंपोजिशन देखी है कि किस तरह से उनके जो डिप्यूटीज़ होते हैं वो जो है ना अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ से या प्रोविंस से या जितने जो भी उनका रीजन होता है वो वहाँ से मुंतखब होके आते हैं और लोग उनको वोट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे भेजते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने बात की है कि किस तरह से जो है ना वो उनकी टर्म कितनी होती है। उनकी टर्म भी 5 साल होती है जिस तरह की नेशनल पीपल कांग्रेस की टर्म होती है। उसके बाद फिर हमने उनकी पावर्स की बात की है। उसके बाद फिर हमने देखा है कि जिस तरह से नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर एक आपकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसी तरह जो है ना वो आपकी लोकल पीपल कांग्रेस के अंदर या लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर भी आपकी क्या एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। फिर हमने स्टैंडिंग कमेटी की कंपोजिशन में देखा है कि उसका एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, उसके सेवरल मेंबर्स होते हैं। फिर मैंने उनकी पावर्स की बात की है कि जितने भी स्टेट के जो है ना उस प्रोविंस के या उस रीजन के या उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, इन्होंने उनको जो है ना वो डिस्कस करना होता है और उनको सॉल्व करना होता है। और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही होती है, इन्होंने उनको भी सुपरवाइज़ करना होता है कि आया वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके बाद फिर इन्होंने क्या करना होता है, ये लोकल पीपल कांग्रेस को या लोकल गवर्नमेंट को समन भी जारी कर सकते हैं कि आपने सेशन बुलाना है, कोई नई कानून साज़ी करनी है या पुराने जो कानून हैं उनके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह करवानी होती है तो उसके लिए भी ये समन जारी कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक कि लोकल पीपल्स कांग्रेस या लोकल पीपल्स गवर्नमेंट। तो उम्मीद है कि आपको इससे जो है ना वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा।